हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और इधर डिटेल स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बैक्टीरिया की हिस्ट्री क्या थी, कैसे किसने खोजा था बैक्टीरिया को, नामकरण किसने उसका किया था और कुछ कैरेक्टर्स देखे थे बैक्टीरिया के। आज के वीडियो में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो आपके सामने जो सेल दिख रही है वो एक बैक्टीरियल सेल है। तो एक बार इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनर लेयर की। सबसे अंदर वाली जो लेयर है बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरियल सेल के सबसे अंदर वाली लेयर जो है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग इसकी हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी रहती है, सेम उसी तरीके से अंदर इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये बनाता है, क्या बनाता है, मीसोसोम बनाता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये है मीसोसोम। और ये मीसोसोम एनालॉगस टू होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एनर्जी सप्लाई का, वही काम बैक्टीरियल सेल में किसका होता है, मीसोसोम का होता है। अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर वाले लेयर, दूसरी लेयर की बात करें अगर, तो वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बैक्टीरियल सेल में भी पाई जाती है। ये क्या करती है, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल के बाद तीसरे नंबर पे देखिए, जो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, पूरा नहीं बनाया है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्रेशन से ही बनती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स हो गया कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स मीन्स होता है बाहर की लेयर। जैसे हम लोग जो फ्लावर पढ़ते हैं तो फ्लावर में सबसे बाहर का जो वर्ल्ड होता है उसको कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स मीन्स हो गया बाहर का वर्ल्ड या बाहर की लेयर, ग्लाइको मीन्स हो गया कार्बोहाइड्रेट। यानी ये जो बाहर की लेयर बनी हुई है, यह किस चीज़ की बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्रेशन से ही ये बनती है, ये ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं। इसके बाद इससे नीचे आ जाते हैं। नीचे सेल सरफेस अपेंडेजेज हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा अपेंडेज दिख रहा है वो होता है फ्लैजेला, जो बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जिसकी सहायता से बैक्टीरिया क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। उससे दूसरे नंबर पे उससे थोड़ा सा छोटा होता है पाइली। इसको सेक्स पाइली भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये ब्रिज का काम करता है, दो बैक्टीरिया के बीच में ये ब्रिज का काम करता है, जिससे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है। तीसरे नंबर पे सबसे छोटी संरचना जो है वो है फिम्बरी। फिम्बरी जो है बैक्टीरिया के अटैचमेंट में सहायता करती है। जब बैक्टीरिया कहीं पे चिपकता है तो ये चिपकने में सहायता करता है, अटैचमेंट में सहायता करता है फिम्बरी। तो तीन हो गए, फिम्बरी, पाइली और फ्लैजेला। ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, सरफेस अपेंडेजेज। और ये तीनों ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों क्या है, सेल एनवेलप है। इसके बाद मीसोसोम का काम आपको पता चल गया। मीसोसोम क्या होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सेम उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में क्या होती है, मीसोसोम होता है। इसका काम होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसमें होता है इंक्लूजन बॉडी, जिसमें इसका फूड स्टोर रहता है बैक्टीरिया का। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये है इसका मेन जीनोम। बैक्टीरियल सेल का मेन जीनोम होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। इसको कहते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियस नहीं कहते हैं क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्लाज्मिड, इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये बहुत ही यूजफुल है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए। तो ये एक इसका आउटलाइन हुआ बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर का। एक चीज़ इसमें बचा है, ये है पॉलीराइबोसोम। इसका जो राइबोसोम होता है वो पॉलीराइबोसोम इसलिए कहते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और इसको पॉलीराइबोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ के
बहुत सारी प्रोटीन एक साथ बनाते हैं। आप बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जब एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो जो प्रोकैरियोटिक का एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल का एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक अगर आप बहुत सरल शब्द में समझें तो यानी एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे प्रोटीन के इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए पे लगते हैं आके और एक साथ वो सारी प्रोटीन बनाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक बार एक राइबोसोम लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके चेन बनती है प्रोटीन की। और इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं, इसीलिए इसको एक साथ एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम जुड़ते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। जो फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके ये तो हो गया एक आउटलाइन। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, जो किसने बनाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्रेशन से बना हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे नंबर पे है सेल वॉल। तीसरे नंबर पे इनर मोस्ट लेयर इसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग ही क्या कहलाती है, मीसोसोम कहलाती है। इसके बाद इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो इसका इंक्लूजन बॉडी है जहाँ पे इसका वो स्टोर फूड रहता है। इसके मेन जीनोम कैसा इसका होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर होता है। इसके मेन जीनोम को जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी इसमें होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। राइबोसोम इसमें कैसा होता है, 70S टाइप का होता है और पॉलीराइबोसोम होता है। सरफेस अपेंडेजेस की बात कर ले तो सबसे बड़ा अपेंडेज जो दिख रहा है आपको वो है फ्लैजेला, ये लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। पाइली जो सेक्स पाइली होते हैं और फिम्बरी अटैचमेंट में सहायता करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप जैसा कि पीछे डिस्कस हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे वन है ग्लाइकोकैलिक्स। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स यानी बाहर की लेयर या आउटर लेयर। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसकी बनी हुई होती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैप्सूल और दूसरी होती है स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है या टफ होता है यानी मजबूत होता है, और स्लाइम लेयर जो होता है वो थिन होता है और लूज होता है। तो अगर जिस बैक्टीरियल सेल पे कैप्सूल होगा वो कैसी होगी, थिक होगी और मजबूत होगी उसकी आउटर लेयर, और जिसका स्लाइम लेयर होगा वो क्या होगी, थिन होगी और लूज होगी। इसका काम प्रोटेक्शन का होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। और ये कह सकते हैं आपकी जैसे किसी के घर पे नेम प्लेट लगी होती है, सेम ये नेम प्लेट का काम करती है। ये बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। तो ये तो इसका हो गया पहला सेल एनवेलप का पहला पार्ट जो है ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सेल वॉल। जो दूसरी लेयर है सेल एनवेलप की वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन 2 चीज़ से मिला है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन यानी कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट। तो पेप्टाइड जो इसका होता है वो 4 से 5 अमीनो एसिड का होता है। और आपको ये शायद पता हो कि अमीनो एसिड से मिलके ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो 49 अमीनो एसिड तक जब साथ में मिलते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, उसको हम प्रोटीन नहीं कहते हैं। जब 50 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये पेप्टाइड क्योंकि 4 से 5 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और दूसरा जो इसका पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, ये 2 टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनता है, नैग एंड नैम। नैग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है, जो किस बॉन्ड से जुड़ता है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट जब आपस में जुड़ते हैं, मोनोसेकेराइड जुड़ के जब डाइसेकेराइड बनाता है तो उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है।
तो नैग और नैम के बीच का बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो फिर से क्लियर कर लेते हैं, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यानी पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट। पेप्टाइड इसमें 4 से 5 अमाइनो एसिड का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट इसका जो होता है वो नैग प्लस नैम होता है। नैग जो है वो काइटिन का पॉलीमर है, काइटिन का पॉलीमर होता है नैग। काइटिन क्या होती है, आप लोग को पता होगा काइटिन क्या होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल एनवेलप का तीसरा पार्ट है वो होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। ये किस चीज़ की बनी होती है, मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेम ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। सेलेक्टिव पार्टिकल सेमी परमिएबल इन नेचर होती है, यानी सेलेक्टिव पार्टिकल को अपने अंदर आने देती है और सेलेक्टिव पार्टिकल को ही अपने से बाहर जाने देती है। इसके बाद देखते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल, या बैक्टीरिया की सेल वॉल कितने टाइप की होती है। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया जो है 2 भाग में बांट दिया गया था। हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और वो 2 तरीके के बैक्टीरिया को उन्होंने वहाँ पे क्लासीफाई किया। पहला है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, 20 to 80 नैनोमीटर की होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है जो 8 to 12 नैनोमीटर की होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव सेल बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है जो कि कितना होता है 80 to 85% होता है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन 80 to 85% होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डबल लेयर होता है इसमें सेल वॉल डबल लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर इसकी जो होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और इनर मोस्ट लेयर जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो 80% पाया जाता है इसमें और पेप्टाइडोग्लाइकैन 10 to 20% पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होता है या बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं होता है इसमें या बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। इसलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, ये पैथोजेनिक नहीं होते, डिजीज काजिंग लगभग ये डिजीज काजिंग नहीं होते हैं और सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। दूसरे नंबर इधर जब बात कर लें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर में लाइपोपॉलीसेकेराइड 80% पाया जाता है। ये 80% होने की वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। और इसके बाद इनर लेयर में इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है जो कि यहाँ पे 10 to 20% है और यहाँ आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन कितना है 80 to 85% है। ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं परीक्षा में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पोरिन प्रोटीन पाई जाती है जो इसके आउटर लेयर पे प्रेजेंट होती है, पोरिन प्रोटीन। ये पोरिन प्रोटीन क्या करती है, इसके आउटर लेयर पे पोर क्रिएट करती है या पोरस बनाती है इसको। फिर है ड्यू टू लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक एंड नॉन डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन। ये मैंने पहले बताया कि लाइपोपॉलीसेकेराइड की वजह से ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं और पेनिसिलिन का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। एक चीज़ और इसमें पाई जाती है डाईएमिनोपाइमिलिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसमें होता है टाइकोइक एसिड। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव या टाइकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और डाईएमिनोपाइमिलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर ये समझ में आया होगा आज का। जो लोग इससे पिछला वीडियो देखेंगे उन्हीं को आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की हिस्ट्री मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, स्ट्रक्चर मैंने आज के लेक्चर में बताया है। आगे वाले फर्दर लेक्चर में इसी की सीरीज चलेगी। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ये सिलेबस है बॉटनी का, उसी को हम कैरी करेंगे आगे भी। अगर आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।